अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, AQ मील के किचन में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा और नई नई डिशेज़ आप सीख रहे होंगे, बना रहे होंगे। और हमारी नई बच्चियां जो अभी कुकिंग की लाइन में नई नई आई हैं, वो इस तरह की छोटी छोटी रेसिपीज़ को ट्राई करें, अपना हाथ साफ़ करें और शाबाशी लें और लोगों से और अपनी फैमिली मेम्बर से, ख़ास तौर पे स्पेशली अपने माँ बाप से, कि वो अच्छा अच्छा कुछ बनाएं, अच्छा अच्छा उनको खिलाएं। अच्छा, अब रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। ये हमारे पास है ½ kg आलू बॉइल्ड हुए हुए। साफ़ आलू को धो लें, बॉईल करके हमने कद्दूकश कर लिया इस तरीके से। ये कद्दूकश है। ये है हमारे पास ओयस्टर सॉस 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लोर हमारे पास है 1/4 कप। डिपेंड करता है, अगर आपको ज़्यादा आपका मेजरमेंट होगा तो आप ज़्यादा क्वांटिटी होगी चीज़ों की तो आप बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 1 टीस्पून चिकन पाउडर है, 1 टीस्पून हमारे पास है लहसुन का पाउडर, ठीक है ना, गार्लिक पाउडर। बस इतने से स्पाइसेस के साथ ये बहुत लो स्पाइसेस में बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर आता है। हम लोग ज़रा स्पाइसेस को इसकी कम बढ़ाते हैं। इसमें आप चाहें तो क्रश ग्रीन चिल्ली जो होती है, ग्रीन चिल्ली को भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर स्पाइसी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और कोई मिर्च मसाले से मत डालिएगा। ग्रीन कोरिएंडर डाल सकते हैं, अभी हम डालेंगे, सॉरी वो रखना भूल गए। ग्रीन कोरिएंडर जो हरा धनिया है वो भी चॉप हुआ हुआ तकरीबन ½ कप जाएगा इसके अंदर, उससे फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाता है। अच्छा, इसमें चाहें तो आप अगर दूसरे वर्जन पे जाएं कॉन्टिनेंटल में, तो आप इस हरे धनिया की जगह आप इसमें पार्सले यूज़ कर सकते हैं, बारीक चॉप पार्सले, ठीक है। ये इंग्रेडिएंट है सारे। अब मैं बताती हूँ आपको कि क्या करना है। अच्छा, आप देखिए इसको क्या करना है। सिर्फ आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास ½ kg बॉयल्ड क्रश्ड आलू थे जो हमने कद्दूकश किए हुए थे, ये ले लिया आपने। अच्छा, हमने वो दिखाया था सब पालक आपको, हमने इसको और चॉप कर लिया अच्छे से ताकि ये थोड़े हो जाए। इसके चंक्स इसी तरह रहने चाहिए, एकदम बिल्कुल मलीदा नहीं निकल जाना चाहिए, थोड़े चंक्स आते हैं तो मज़े के लगते हैं। अच्छा, हरा धनिया उस वक्त मिसिंग था, अब आपको बता दें, ये हरा धनिया हमने ले लिया ½ कप। अच्छा, ये सोया सॉस ये डाल दिया 1 टेबल स्पून, सॉरी 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून ओयस्टर सॉस, सॉल्ट 1 टीस्पून। टेस्ट के मुताबिक कम कर सकते हैं आप लोग, ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए नमक कम खाइए। ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर और चिकन पाउडर, ये सब 1 टीस्पून है, सब हमने डाल दिया इसमें, ठीक है। कोई चीज़ उधर से मिसिंग हो रही हो तो आप इधर से समझ सकते हैं। अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स करके, मैश करके, इसमें थोड़ा सा हमने, ये देखिए, थोड़ा नहीं, जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है 1/4 कप की, ये पूरी इसके अंदर चलेगी कॉर्नफ्लोर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको पैटी की शक्ल देंगे। देने से पहले आपको बताएंगे कि हम इसके साथ और क्या करने वाले हैं, इसको कैसे हम और मज़ेदार बनाने वाले हैं। मिलते हैं आपसे और फिर बताते हैं आपको। ओके, वीडियो को कंप्लीट करने के लिए बताया कि ये किस तरीके से होता है। अच्छा, ये जो है, एक मैंने ली है मोज़रेला चीज़ का स्लाइस, एक मैंने लिया है चेडर चीज़ का स्लाइस। हम लोग चेडर दे रहे होते हैं, बच्चे अमूमन मोज़रेला पसंद कर रहे होते हैं घर में, तो आप मोज़रेला का भी कर सकते हैं। अच्छा, कम खर्चे में और कितनी अच्छी चीज़ बन सकती है, ये कमाल होता है। तो इसको क्या करना है आपने, सिंपल, ये देखें, इसको हम करेंगे। अब ये जो इसका एक वाला ये वाला पोर्शन है, ये हमने 1 2 3 और ये 4, यानी कि हम 4 कबाबों के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, इससे 4 कबाब बनेंगे। और मोज़रेला को भी इसी तरह से आपने जैसे सेम ऐसे करा, इस प्रोसेस से कर दें। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आपके पास क्रश है, मतलब कद्दूकश किया हुआ मोज़रेला और चेडर चीज़ है, तो आप वो मिक्स करके उसको बना के कर सकते हैं। अब सिंपल आपने करना ही है। इसको मैं यहाँ से हटाती हूँ और आपको बताती हूँ कि देखें, ये ज़रा सा आपने ये लिया, हल्का सा हाथ पे ऑयलिंग की हमने। अच्छा, ये पैटी ज़रा सी अगर बड़ी बनती है ना तो फिर मज़े की लगती है, क्योंकि इसमें हर चीज़ तो कुक है, देखें पकी हुई है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। ये आपने इसमें जगह बनाई, ये आपने इसके अंदर यूँ फिल किया, इसको हर तरफ से आपने ऐसे करके कवर किया। मैं आपको 1-2 ही बनाना बताऊंगी और फ्राई भी 1-2 के बताऊंगी, क्योंकि हम बनाते हैं और फ्रीज हो जाती है चीज़, या फ्रेश बन के चले जाते हैं तो बचता कुछ नहीं हमारे पास, ठीक है। ये देखिए, बस ये आपका पैटी का शेप आ। बच्चों के लिए बड़ी सरप्राइजिंग होती है ऐसी चीज़ें कि जब वो बनाएं और उनको लगे कि हाँ भाई बड़ा कुछ खाया तो इसमें से क्या निकल रहा है, ठीक है ना। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा कर सकते हैं, हम चूँकि अपने कंपनी के कामों को देखते हुए चीज़ बना रहे होते हैं तो वो आपके लिए थोड़ी सी ये होती है। देखिए, एक और बना देती हूँ आपको,
ये आपने इसमें यूँ करके रख दिया, इस तरह से आपने बंद कर दिया इसको। सिंपल सा, बहुत सिंपल सी चीज़ है। हल्का सा ऑयल का हाथ लगाया, इसको अच्छा सा शेप दिया। ये आप बनाएं, फ्रीज करें इसको। अंडा ब्रेड क्रम्स लगा के, अभी मैं फ्राई करके बताती हूँ आपको। आप इसको अंडा ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई करके, सॉरी फ्रीज कर दें इसको। जब आपका दिल करे बच्चों को स्नैक में, शाम में, टी टाइम में अला वला इधर उधर की चीज़ खाने के बजाय बच्चे अगर ऐसी चीज़ खाएँ हेल्दी तो बहुत अच्छा है। अच्छा, इसको मैं हटा देती हूँ। जस्ट हमें वही करना है प्रोसेस। दो को मैं आपको एक दो को करके दिखाती हूँ। अच्छा, मैं ये बता दूँगी कि जो हमने हाफ़ kg बोली, जितना भी हमने मेजरमेंट लिया ना, उसमें हमारे जो कबाब बने हैं वो तकरीबन 9, 10, 12, 1 दर्जन इतनी ही जो है मोटी पैटी और इतनी ही बड़े साइज़ की। देखिए किसी के आगे आप जब रखेंगी किसी दावत वगैरह में, तो तब भी ये बड़े अच्छे से लगेंगे कि कोई बहुत अच्छी सी चीज़ जो है वो बनाई है और नज़र आ रही है। इस तरह से आपने इसको सिंपल वही जो प्रोसीजर में बताया आपको, ये देखिए, बस आपने इसको इस तरह से हल्का सा अंडे में आपने करना है इसको। दो जो मैंने आपको बताए हैं वो आपको मैं दिखा दूं बस। ये देखिए, बच्चे ज़रा ब्रेड क्रम्स और इस तरह की फ्राई हुई भी चीज़ें, अच्छा ये शैलो फ्राई भी हो सकते हैं, डीप फ्राई भी हो सकते हैं आराम से, और जो है आप इसको बेक भी कर सकते हैं। आप इसको खाली कॉर्नफ्लोर लगा के भी इसको तल सकते हैं। ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास ये एक, और इसी तरीके से ये दूसरा। माशाल्लाह से जो आजकल की बच्चियाँ इतना सब कुछ सीख रही हैं, तो ये प्रोसेस भी बहुत जो है लोगों को पता है कि किस तरह से अंडा और ब्रेड क्रम्स या एग वॉश बनता है। अंडे में हल्का सा दूध या पानी डालिए, उसको हल्का सा फेंट के पतला कर लीजिए, और उसके बाद ये ब्रेड क्रम्स लगाइए, और बस। अब इसको मैं आपको दो ही को फ्राई का अमल भी बताऊंगी कि फ्राई होके कितना प्यारा कलर देते हैं। मिलते हैं आपको, दिखाते हैं फ्राई करके कि कैसा लगता है। ज़्यादा होता है क्रिस्पीपन पसंद, इस वजह से इसका जो वो रखा है, थोड़ा वो ज़्यादा रखा है ऑयल। आप चाहें तो उसको शैलो फ्राई में भी कर सकते हैं। बस ये हल्का सा जब सब कुछ इसमें कुक है, नीचे से एक तरफ से जब कलर आएगा गोल्डन ब्राउन अच्छा सा, फिर हम उसको पलटेंगे और दूसरी तरफ कलर देंगे। ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आ गया इसके ऊपर, और ये बहुत क्रिस्पी भी है। ठीक है, अब ये जो है, ये देखिए, आप चाहें इसको चटनी के साथ सर्व करें, आप चाहें इसको सैलड के साथ सर्व करें। ये फुल मील है, रोटी आप इसके साथ बना लें, राइस के साथ खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं ये। चलें अब आपको इसको दिखाते हैं कैसे प्रेजेंट करते हैं। ये देखिए आपके सामने तैयार है, और क्या कहते हैं, मैंने आपको सिर्फ दो बना के दिखाए। इसके जो मैंने आपको मेजरमेंट बताया इसका, इस पैटी का, इससे आपके 12 इसी साइज़ के आराम से तैयार होंगे। कोई भी ऐसा इवेंट है घर में या फैमिली मेम्बर्स जमा है, तो आप इतने मेजरमेंट के अंदर आराम से इस तरह के पैटी तैयार कर सकते हैं। फिलिंग मैंने आपको अंदर की दे दी, ऑप्शनल है। आप चाहें तो फिलिंग के बगैर भी बना सकते हैं, कुछ नहीं है तो, और चाहें तो फिलिंग के साथ भी बना सकते हैं। एक्यू मील की किचन से हमें इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला हाजिर होंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नए इंग्रेडिएंट के साथ, किसी नई होम रेमेडी के साथ। और आप दुआओं में हमें याद रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ज़रूर याद रखिएगा, उसको नहीं भूलिएगा। और कुछ सीखना चाहते हो तो कमेंट्स में हमें बताइए कि आप क्या सीखना चाहते हैं, और रेसिपी आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा और ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नई रेसिपी में। ईट हेल्दी, फील हेल्दी।